तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं करता है। हम परिस्थितियों को देख कर के परेशान हो जाते हैं। तो इस पर एक कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति था, वो समुद्र में अपने मित्रों के साथ में घूमने के लिए गया, और जब वो घूमने गया तो समुद्र पे वो चलते जा रहे थे और काफ़ी दूर जाने के बाद में क्या हुआ कि सभी के मन में विचार आया, क्यों ना हम अपनी अपनी नाव लेकर के घूमने के लिए निकलें। और वो अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी नाव लेकर समुद्र में जल क्रीड़ाएं करने लग गए। और कुछ देर तक करते करते एक व्यक्ति एक ऐसी दिशा में निकल गया, बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चला कि मेरे मित्र मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, और वो बेचारा अकेला रह गया है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चला, अरे ये तो एक टापू है। और उस टापू पर जाकर उसने देखा कि उसकी नाव भी अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने अपने शरीर से अपने वस्त्रों को उतार करके अपने इंडिकेशंस देने शुरू करी। ऐसे इस तरह से प्रकट करने लगा कि मैं परेशान हूं। अपने वस्त्रों को जलाया, अपने कपड़ों को जला जला कर वो इशारे करने लगा, लेकिन वहाँ उसे बचाने कोई नहीं आया। और अब जब उसने सोच लिया कि अब मरता क्या नहीं करता, अब तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, तो उसने वहाँ उस टापू पर जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी उनसे एक घर बनाने का प्रयास किया, जिसको बनाने में उसे लगभग 3 महीने लगे। और उन 3 महीनों में उसने अपने लिए एक सुंदर निवास स्थान बना लिया, पेड़ों की लकड़ी, घास फूस से, और बहुत सुंदर। और अब 3 महीने बाद उसने सोचा घर तो बन गया, अब चलो कुछ खाने के लिए इंतज़ाम करें। तो उसने खाने की चीज़ों का इंतज़ाम करना शुरू किया। कुछ फल, कुछ नारियल, ऐसी चीज़ों को लेने के लिए जब वो गया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि पेड़ों के घर्षण से इतनी ज़ोर की अग्नि उत्पन्न हुई कि उसका पूरा घर जो उसने उन 3 महीने की मेहनत से बनाया था वो जल रहा है। ऊंची ऊंची लपटें निकल रही, इतनी ऊंची आग निकल रही है। अब फूट फूट के रोने लगा, सर पटक पटक के ज़मीन में रोने लगा कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भी इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। और उसकी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक पानी का जहाज आकर रोका। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे और उन्होंने कहा, अरे भाई चलो हम तुम्हें लेने आए। ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा हम सेवियर्स हैं, हम रक्षक हैं, हम तुम्हें बचाने आए। हमने टापू के बहुत दूर पर समुद्र के दूसरे किनारे पर ऊंची ऊंची लपटों को जब उठता हुआ देखा, हमने सोचा यहाँ कोई व्यक्ति परेशान है और हम तुम्हें बचाने के लिए चले आए। तो इस तरह से हमें भी लगता है जब परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं कि अरे मैं इससे कैसे बचूंगा, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके पीछे एक कारण होता है कि भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो हमारे ऊपर एक पंखा चलता रहता है, हाँ? तो ये पंखा जो है कई बार गिर भी जाता है, लेकिन व्यक्ति जब सोता है उसे विश्वास होता है कि ये पंखा गिरने वाला नहीं है, इस तरह का उसका विश्वास है। तो ऐसे ही हमको भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करेंगे मेरे साथ जीवन में वो अच्छा ही करेंगे। अगर ऐसी हम भावना रखेंगे तो हमारे जीवन में चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सदा ही हम कैसे रहेंगे, आनंदित रहेंगे। हरे कृष्णा।